ऐसे दुनिया में ना जाने कितने लोग हैं जो भगवान के भजन से लोगों को दूर करते हैं, डर उत्पन्न करते हैं, भय उत्पन्न करते हैं। शिव महापुराण ने सारे डर हटा दिए, शिव महापुराण ने सारे भय हटा दिए। शिव महापुराण ने कह दिया आप शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ और अपनी जिंदगी मस्त बनाओ, यही जीवन का एक सार्थक। भय से मुक्त करा है शिव पुराण ने। पहले लोग डराते थे, शंकर मंदिर मत जाना, गर्भवती नारी है तो शिव को जल मत चढ़ा। कौन से पुराण में लिखा, कौन से शास्त्र में लिखा कि नारी गर्भवती हो जाए तो शंकर जी को जल ना चढ़ा, शंकर जी के मंदिर नहीं जाए, शिव जी की आराधना ना करे? कल हमने पत्र पढ़ा था, उस पत्र में लिखा था कि 9 महीने तक वो महिला शिव के मंदिर जाती रही और सब ने कहा था कि इसके घर में लड़की होगी, क्योंकि 2 पहले थी तो कहा कि लड़के का योग नहीं है, पत्रिका दिखा ली, हाथ दिखा लिया, सब महाराज ने कह दिया लड़की होगी, लड़की होगी। शंकर पर भरोसा करा, पूजन करी, 9 महीने जाती रही, आखिर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ये शिव कृपा। शिव महापुराण ने भय से मुक्त करा, भय से मुक्त। कई लोग कह देते हैं गुरुजी हो सकता है बुरा लग जाए हमारी बात का, परंतु सत्य है तो सत्य है। कई लोग कह देते उनको देवी जी आ रही है, उनको वो देवता आ गया, तुम्हारे पास फुर्सत नहीं कथा में आने की तो देवता फिर ही बैठे तेरे अंदर आने के। तुमको फुर्सत नहीं है कथा में जाने की। बोलो बोलो सही है कि गलत है? तो भगवान एकदम फ्री बैठे हैं कि कोई मुझे बुलाएगा, शरीर के अंदर ये देवता आ गए, वो देवता आ गए, वो आ गया, वो आ गया, वो आ गया। अरे संसार सागर है। कई लोग कहते हैं उसने हमारा बुरा कर दिया, कोई कहता है उसने हमारा ऐसा कर दिया, उसने टोना कर दिया, उसने टोटका कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। याद रखना, ललाट पर जो लिखा है उसे तो परमात्मा भी नहीं काट सका है। याद रखना, ललाट पर जो लिखा, सबके ललाट पर लिखा है, काटा नहीं जा सकता, पर उसको धीरे धीरे मिटाया जा सकता है। एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर, भगवान की भजन कर कर, मंत्र जाप कर कर। बोलो राम जी के साथ में कितने, भगवान राम जी के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे, भगवान राम जी के पास में, भगवान कृष्ण के पास में कितने बड़े बड़े गुरु थे, सारा त्रिकालदर्शी थे, सब कुछ जानते थे, सब कुछ बता सकते थे। पर राम जी के वनवास को क्या रोक सके? नहीं, क्योंकि जो लिखा था वो हुआ। बस ये है कि जाते जाते मेरे राम जी से स्वयं जा रहे थे तो दशरथ जी ने कह दिया था, गुरु बाबा ने कह दिया था, राम तुम वन जा रहे हो 14 वर्ष के लिए, एक बात कहूं, जाना तो पड़ेगा पर तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा वन का समय, इसलिए काम करना, शंकर भगवान के पार्थिव लिंग की पूजन करना। मेरे राम जी का नियम था प्रतिदिन पार्थिव लिंग का निर्माण करते थे, इसलिए अयोध्या से लेकर लंका के बीच में रामेश्वर धाम तक जितना राम पथगमन बना हुआ है, उस राम पथगमन पर अपनी गाड़ी को लेकर जाइए। जब भारत सरकार ने राम पथगमन बनाया है, पूरे राम पथगमन पर जाकर देखिए, जितने राम जी के मंदिर राम पथगमन पर नहीं मिलेंगे उतने शंकर जी के मंदिर मिलेंगे, क्योंकि शंकर के पार्थिव लिंग का पूजन किया है भगवान राम ने, पार्थिव लिंग का पूजन किया। साधना का फल ही यही है। भगवान शंकर की आराधना का सुख आनंद ही है। आपकी श्रेष्ठता परमात्मा के भजन में, जैसे मां जगज्जननी जगदम्बा अंबा पार्वती देखती हैं विप्रचिति को, और विप्रचिति क्या कर रहा है? आज मां पार्वती जी अपने नाना के घर पितृलोक में जा रही थी और विप्रचिति वहां बैठा हुआ था। बैठा, पार्वती अपनी अलमस्ती आनंद में, भक्ति में, भजन में डूबती हुई जा रही। पार्वती जी अपने आनंद में जा रही थी, भजन करती करती, स्मरण करती करती, मंत्र जाप करती करती, नाम जप करती चिति। माँ जगज्जननी जगदम्बा अंबा पार्वती मैया को रोक लिया।
कुछ लोगों की आदत रहती है कि भगवत भजन करने वालों को, भगवत मंत्र जपने वालों को, नाम कृष्ण नाम, शिव नाम, भगवान का नाम जपने वालों को या भजन करने वालों को अर्चन उत्पन्न कर। कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप बन सके तो किसी के अच्छे कार्य में हाथ लगाओ और उस कार्य को आगे बढ़ाओ। पर कोई अच्छा कार्य हो रहा हो तो उसमें अड़चन उत्पन्न मत करो, उससे तकलीफ होती है, कष्ट होता है। भोगना किसी दूसरे को नहीं है, अपने आप को भोगना। तुमने दुकान पर बैठकर नौकरी में, सर्विस में जो कमाया उसके हकदार तुम्हारे बच्चे भी होंगे, पत्नी भी होगी, परिवार भी होगा, सब ऐश करेंगे, सब एंजॉय करेंगे। पर तुमने जिस तरह से कमाया होगा उसका भोग तो तुम्हें अकेले को भोगना पड़ेगा। उस कर्मदंड को कोई दूसरा नहीं भोग सकता, उसको स्वयं को भोग। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, वैप्रचिति का चरित्र कह रहा है कि वैप्रचिति पार्वती जी को रोका तो मना किया कि आप इसको कहाँ लेकर जा रही हो, इस भाग को, अन्न के भाग को, इस दान को, इस पुण्य को। तो पार्वती जी ने कहा मैं मेरे नाना के घर पितृलोक ले जा रही हूं। पितृलोक? हाँ। क्रोध आया। वैप्रचिति ने कहा कि मैंने इस संसार में से पितरों को भाग देना बंद करवाया और तुम इस भाग को लेकर जा रही हो। क्रोध में आ गया वैप्रचिति और मां जगत जननी जगदम्बा भवानी के हाथ से पितरों का जो भाग था उसको छुड़ा लिया और स्वयं ने उसका भाग ग्रहण कर लिया। आपको पहले भी कहा कथा में कि दूसरे का धन, पराया धन और पराई नारी व्यक्ति को बर्बाद कर देता। अगर व्यर्थ किसी के यहाँ का धन हमारे यहाँ आ गया या आपका स्नेह किसी पर नारी से लग गया तो वो आपकी जिंदगी को बर्बाद कर देगा, वो आपको श्रेष्ठता नहीं देगा। कुछ अच्छा कर्म करो, कुछ अपनी जिंदगी में श्रेष्ठ कर्म करने का प्रयास करो। आप लोग यहाँ आए हैं, अगर कथा सुनने के लिए पहुंचे हैं, वैसे तो कथा ऑनलाइन है, यहाँ पर कथा सुनने के लिए हमने खुद ही वर्णन किया कि आप सब अपने घर से श्रवण करें। फिर भी यदि आप आज कथा के छठे दिन यहाँ पहुँचे हैं कथा सुनने के लिए, तो बाबा देवाधिदेव महादेव से ये प्रार्थना करना, बाबा सर्व जगत का कल्याण करना, सबके दुख दूर करना, सबके कष्ट दूर करना, सबकी तकलीफें दूर करना। और मेरे भोले बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब कभी खाली मत रखना। इतनी कृपा। और जो व्यासपीठ से बोला जाता है वो इसलिए धीरे धीरे बोलते हैं कि हमारे दिल की बात हमारे महादेव तक तो पहुंचे। तुमने तो जल्दी जल्दी सोयाबीन काटा, फसल काटी और खले में ले जाकर छोड़ दी, फिर भले वो पानी में भींगे, बेकार हो। सोयाबीन काटने थोड़ी ना आया था। अपने हृदय को साध कर परमात्मा के पथ पर बढ़ाते हुए कि भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो। हमारे जीवन के जितने, एक दुख तो है नहीं, किसी की जिंदगी में एक दुख हो, थोड़े समय का वो दुख रहता है, फिर दूसरा आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है। जैसे आपका नेटवर्क अगर नहीं मिलता तो मोबाइल किस काम आता है? गेम खेलने। बोलो सही है कि गलत है? अगर नेटवर्क नहीं मिल रहा मोबाइल का तो फ्री टाइम में व्यक्ति क्या करता है मोबाइल पे? बोलो बोलो बोलो, गेम खेलता।
हमने देखा है फ्लाइट में कई लोग बैठे रहते हैं, जब नेटवर्क ही नहीं रहता तो क्या करते हैं, मोबाइल निकाला और पूरे सफर में वो गेम खेलते रहते हैं। क्यों? तो पूछा साहब नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क नहीं मिलता तो मोबाइल पर लोग गेम खेलते हैं। उसी तरह जिसका दिल शिव से नहीं मिलता तो पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलना प्रारंभ कर दे। हमारे बेकार कर्म, हमारे पाप कर्म हमारे ऊपर गेम खेलते हैं। थोड़ी थोड़ी देर में, हर थोड़े दिन में थोड़ा ना थोड़ा दुख, थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ, थोड़ा ना थोड़ा कष्ट आता रहता है। नई नई डिजाइन के दुख आते हैं, नई नई। इसलिए यहाँ ये नहीं कहा गया कि बाबा मेरा ये दुख काटो, बाबा सब मेरी जिंदगी के जितने दुख हैं, जितनी तकलीफ है, सब जो पीछे निकल रहे हैं, आने वाले हैं, जो जगत के जितने कष्ट हैं मेरे जीवन के, वो सब काट दे मेरे शंकर, मेरे कृष्णेश्वर नाथ, मेरे शंभू, मेरे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, वो सब। नेटवर्क नहीं मिल रहा तो मोबाइल पे लोग गेम खेलते हैं। उसी तरह अगर तुम्हारा दिल का नेटवर्क परमात्मा से नहीं मिल रहा तो वो तुम्हारे पाप भी तुम्हारे ऊपर गेम खेलते हैं, आते रहते हैं कुछ गलत 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 गलत। तुम सोचते भी हो मैंने तो ऐसा करा ही नहीं और मेरे माथे आ गए सब की सब। पाप गेम खेल रहा है, तुम फ्री हो ना, तुमने दिल नहीं लगाया शिव जी से। नेटवर्क में आओ, पक्का नेटवर्क में लाओ भगवान शंकर से। और जब हमारा नेटवर्क ये दिल परमात्मा से मिल जाता है तो फिर कोई गेम नहीं खेला जाता। फिर पाप कर्म बेकार, पाप भी हमारे अच्छे होना प्रारंभ हो जाते हैं और हमारी जिंदगी श्रेष्ठ हो जाती है। वे प्रचिति, मैं तुझे समझा रही हूं, मां पार्वती जी ने कहा कि ये मेरे नाना के घर का भाग है, ये पितरों का भाग है, मैं इसको तुझे नहीं दूंगी। वे प्रचिति नहीं माना, हाथ में से भाग लेकर खा लिया। क्रोध में आई मां जगत जननी जगदम्बा मां पार्वती, क्रोध। और मां वे प्रचिति को उठाया और निगल गई दांतों से खाकर। मां जगत जननी ने भक्षण कर लिया, दांत पड़ गए लाल। तो मां का नाम हो गया रक्तदंतिका। कौन सी मां? रक्तदंतिका। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय का ये वर्णन अपनी जिंदगी में याद रखना, उतार कर रखना कि जब व्यक्ति के जीवन में अगर उसे ऐसा लगता है, भय, उसे लग रहा है कि मेरे पितर मुझे परेशान कर रहे हैं, उसे लग रहा है कि मुझे ये कष्ट हो रहा है, मुझे लग रहा है कि ये तकलीफ आ रही है, तो माँ जगत जननी का रक्तदंती का नाम भी हमारे भय को दूर करता, हमारे कष्टों को दूर करता। बोल रक्तदंतिका माता की। ये भय से दूर करने वाला ना समय, जैसे कई तारकासुर ने मांगा वर, भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा था कि मेरी मृत्यु अगर हो, मेरे प्राण अगर जाएं तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा जाएं। और भगवान शंकर के पुत्र षडानंद कार्तिकेय का जन्म हुआ, प्रकट हुए और उनको भेजा। कई बार भगवान इंतजार करता है कि तेरे दुख कटेंगे, थोड़ा समय का इंतजार कर। ऐसा नहीं कि दुख नहीं कटेंगे, कटेंगे, पर तू शंकर के मंदिर जाना प्रारंभ कर, तू शिव नाम लेना प्रारंभ कर, तू राम नाम लेना प्रारंभ कर, तू कृष्ण नाम लेना प्रारंभ कर, तू भगवत नाम लेना प्रारंभ कर। ले ना। एक बहन जी ने एक प्रश्न करा, क्या गुरुजी हम आप कहते हो कि भगवान का नाम लेना चाहिए, भजन का नाम, भगवान का स्मरण करना चाहिए, मेरे मुख पर अगर राधा का नाम हो, राधा राधा अगर मैं जपूं तो शिव जी का नाम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? देवी भागवत को पढ़िए। देवी भागवत में भगवान शंकर पार्वती जी को वचन देते हैं। जिस समय पर पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि क्या आप, भगवान शंकर से पार्वती जी कहती हैं, प्रभु कृपा करिएगा, एक बार मुझे
पार्वती जी कहती हैं मुझे पुरुष बनना है और आप मेरे लिए एक स्त्री बनो, मुझे भी देखना। शिव जी ने वचन दिया, ठीक है द्वापर आएगा, तू चिंता क्यों करती है, तू चिंता क्यों करती है। हे पार्वती, जगत जननी दुर्गा भवानी, तुम कृष्ण बनोगी और मैं शंकर राधा बनूंगा, मैं शिव राधा बनूंगा। ये वचन है देवी भागवत का। क्यों चिंता करते? लोग कहें राम नाम बोलें, कृष्ण नाम बोलें, शिव नाम बोलें, राधा नाम बोलें, ये नाम बोलें, वो नाम बोलें, भटकते वो हैं जिनको भटकाया जाता है। कई लोग कहते हैं तुम्हें राधा नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहे तुम्हें राम नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहे तुम्हें शिव नाम बोलना पड़ेगा, कोई कहे तुम्हें कृष्ण नाम बोलना पड़ेगा। शिव महापुराण कभी ये बंधन नहीं रखती। शिव महापुराण तो ये कहती है तुम्हारे दिल में जो बस जाए, तुम जिसको पुकार लो और तुम्हारे दुखड़े हरने के लिए जो आकर खड़ा हो जाए, तुम उसका स्मरण करना प्रारंभ, तुम्हारे दुख हरने के लिए। पर तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर तुम भटकना मती, तुम्हारी विपदा की घड़ी में फिर नहीं भटकना। फिर विपदा की घड़ी में जो तुमने स्मरण किया है, जिसको हृदय में रखा, तुम उसको पुकारो और वही आएगा, तुम्हारे दुखड़े मिटा कर जाएगा, भटकना नहीं। है यारा मैं क्या करूं, हर एक में शंकर दिख रहा है। यहाँ तो कैसे, हाँ, आप जितने बैठे हो ना, जितने कथा सुनने के लिए बाहर बैठे हैं, अंदर बैठे हैं, बगीचे में बैठे हैं, आस्था चैनल के सामने बैठे हैं, मोबाइल पर सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, ये जितने कथा सुन रहे हैं, जितनी बुजुर्ग माताएं, कोई पलंग पर लेट के कथा सुन रही है, कोई सोफे पे बैठ के कथा सुन रही है, कोई जमीन पे बैठ के कथा सुन रही है, जितने आस्था चैनल पर लोग कोई फोटो रखकर कथा सुन रहे हैं, कोई चावल का दाना हाथ में लेकर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग पितृपक्ष में ये कथा को श्रवण कर रहे हैं, आप सब भी शंकर का कोई तात्विक अंश हो, शिव का कोई अंश आपके अंदर है, नहीं तो तुम शंकर से लगते ही नहीं, शंकर से दूर हो जाए। हमारे अंदर शिव तत्व है, शिव तत्व। चुंबक देखिए तुम लोगों ने, अरे बोलो तो, चुंबक डोरी में बांध कर लोग उसको इधर उधर घुमाते हैं, उसमें पत्थर चिपकता है क्या? नहीं। लकड़ी चिपकती है क्या? नहीं। एल्युमिनियम चिपकता है? नहीं। पीतल चिपकता है? नहीं। सोना चिपकता है? नहीं। चांदी चिपकती है? नहीं। प्लास्टिक चिपकता है? नहीं। चुंबक में केवल लोहा ही चिपकेगा। उसी तरह शंकर से वही चिपकेगा जो शंकर का है, जो शिव का है वो शिव से चिपकेगा, शंकर से वही लग पाएगा। अब उसमें हम तो करते हैं प्रयास, ये इतनी भीड़ में हम क्या करते हैं, हमारा भी काम यही है, चुंबक लेकर आए हैं शिव महापुराण के, उसको घुमा घुमा के देखते हैं कितने चिपक गए, कितने चिपक, जो चिपक गए वो शंकर के हैं। और चुंबक में इतना बल होता है कि जो लोहा बहुत दिन तक चिपके रहता है, उसको अलग कर दो तो वो लोहा भी दूसरे को चिपकाना चालू कर देता है, भले वो चुंबक का नहीं है, फिर भी लोहा चिपकाता। बोलो सही है कि गलत है? वो लोहे में इतना बल आ जाता है, इसको हम चिपका के रखेंगे तो लोहे में इतना बल आ जाएगा कि वो लोहे को अलग करा जाए और लोहे को किसी दूसरे से चिपकाओ तो वो भी चिपक जाता है। और तुम वही चुंबक के लोहे हो, तुम वही चुंबक के लोहे हो। तुमने भी एक को नहीं, तुम जब से चिपके हो तुमने पूरे पूरे गांव को चिपका दिया, पूरे गांव, पूरे नगर को, पूरे शहर को तुमने इस चुंबक से चिपका दिया, शिव नाम से, राम नाम, कृष्ण। और उसका फल ये देखो, एक छत्रपति संभाजी नगर में एक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप है। मैं उस ग्रुप को, अगर कोई एक दो सदस्य आए हों तो एक दो सदस्य यहाँ आ सकते हैं। ये ग्रुप पूरे छत्रपति संभाजी नगर में, चाहे बाढ़ आए, चाहे कोई भी कार्य हो, स्वच्छता का कार्य हो, मंदिर का कार्य हो, चाहे कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर की सफाई का कार्य हो, ये कृष्णेश्वर, चाहे पूरे छत्रपति संभाजी नगर में कहीं गौशालाओं की सफाई हो, अन्य सफाई हो, ये पूरा ग्रुप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप जिनने कब से बनाया है इस ग्रुप को, और पूरे ग्रुप लगातार कई वर्षों से ये सेवा करता आया है। एक बार जोरदार ताली बजाओ इस ग्रुप के लिए। ये शिव के नाम का ग्रुप है, भगवान शंकर का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है। और ऐसा ही एक ग्रुप देवीदास जी ने मालेगांव में बनाकर रखा है, पाटिल जी ने, जिसमें शिव भक्तों को जोड़कर, जहां पर शिव महापुराण की कथा होती है वहां उनके भक्त आते हैं, सेवा करते हैं, भोजन सेवा संभालते हैं, भोजन भंडारा संभालते हैं, अपना कार्य।
ये गुरु जोड़ा, चुंबक ने जोड़ा और उसका फल मिलता, एक पत्र है। अच्छा, मेरा नाम मेघा अभोरे है। मेरी बेटी को ऐसी बीमारी है कि वो बीमारी लाखों में से एक को होती है, जिसे SLE कहते हैं। मेरी बेटी पूरी तरह से हालत, पैर हाथ लकड़ी की जैसे होते हैं, बिल्कुल उसमें कोई मांस नहीं होता, शरीर पूरा लकड़ी जैसा होता है, हाथ पैर सब। डॉक्टर को दिखाया, कोई फर्क नहीं आया। जगह जगह जाकर हम लोग दिखा दिखा कर थक गए, पर दिनों दिन उसकी तबीयत और खराब होती चली गई। मेडिकल में कोई इस बीमारी का हल नहीं है। डॉक्टर ने कहा था कि ये पलंग पर रहेगी, हड्डी केवल उसका लकड़ी जैसा शरीर, हाथ और पैर रहेंगे, बाकी का कहीं अगर बैठी हो तो आ सकती हैं, आ जाइए। संभाजी नगर से आई है। मेरा नाम मेघा अभोरे है। शरीर पूरा लकड़ी जैसे, हाथ पैर डॉक्टर के हिसाब से ना ये चल सकेगी ना सही से रह सकेगी। पर गुरुदेव, एक बहन जी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी और कथा सुनना प्रारंभ करी। गुरुदेव, बाबा ने ऐसी करुणा करी कि मैंने नाथ का व्रत किया, शिवजी पे चढ़ा हुआ जल उसको देना चालू करा, और आज जो लड़की चल नहीं सकती थी, बैठ नहीं सकती थी, हाथ पैर काम नहीं कर सकते थे, आज पूरी तरह से चल भी रही है, बैठ भी रही है और कार्य भी कर रही है। गुरुदेव, ये शिव महापुराण की कथा ना जाने कितनों की जान है। गुरुदेव, कितनी बीमारियों का रस तत्व हल इस शिव पुराण में। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने आई हूँ कि मेरे जैसी बेटी को भी चला दिया, वो शिव ही हो सकता है। अपने बेटे का ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं जहाँ मैंने इलाज ना करवाया हो, जांचें ना करवाई हो, पर डॉक्टर के हिसाब से इसका बीमारी ठीक नहीं हो रही और पता नहीं चला। सारी जांचें करवाते हैं पर समझ में नहीं आता। उस समय पर नारखेड़े परिवार ने राघव जी की कथा कृष्णेश्वर में कराई, तब मैं उस बेटे को यहाँ लेकर आई और बाबा से मैंने बस बेटे के लिए कहा, बाबा इसको आप संभालो, मेरे बस का नहीं है क्योंकि बेटा ठीक ही नहीं होगा। मैं खुद भी नर्स हूं, हर डॉक्टर से इसकी परामर्श ली पर कोई समझ में नहीं आ रहा। क्या गुरुदेव, यहां पर आने के बाद हम उसको लेकर गए, उल्टियों पर उल्टियां, उल्टियों पर उल्टियां उसकी चालू हो गई, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तब किसी ने कहा कि एक बार पुनः उस भूमि को नमन किया, भूमि की रज लगाई, और भूमि की रज लगा के मेरे बेटे को मैं लेकर गई और कुछ समय और बीता और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि हम सीहोर का रुद्राक्ष का जल इसको देने लगे और शिव जी की कृपा से आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से ठीक हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करता हूँ। बाबा देव अधिदेव महादेव की ये पवित्र पावन भूमि मायाली गांव, जशपुर, छत्तीसगढ़, जहाँ स्वयं प्रकृति ने शिवलिंग के रूप में आकृति लेकर विराजमान भगवान शंकर मदेश्वर महादेव, जिस जशपुर की शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे मदेश्वर महादेव के पावन चरणों में बैठकर ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आपको और हमको प्राप्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद देंगे सभी को। पूरी दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि
मदेश्वर महादेव। हम तो ये कहेंगे, जो जीवन में एक बार कैलाश की यात्रा न कर पाया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जशपुर के इस मदेश्वर महादेव की यात्रा जरूर करें। आज कथा प्रारंभ होना है और आप जो लोग रात्रि से आए हुए हैं, कल से जो बैठे हैं, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरे बाबा मदेश्वर नाथ आपको सुंदर प्रकृति का दर्शन करा रहे होंगे। कभी तो बहुत तेज हवा चल रही होगी, कभी पानी बरस रहा होगा, कभी गर्मी पड़ रही होगी, कभी ठंड लग रही होगी, और ऐसी ऐसी सुंदर लीलाओं का दर्शन इस वीराने जंगल में, मायाली गांव में, इस प्रकृति की गोद में विराजमान मेरे शंकर का पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा शिवलिंग इस मायाली गांव के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की धरा पर। और सनातन धर्म को कैसे मजबूत किया जाए, छत्तीसगढ़ शासन का एक उभरता हुआ चेहरा श्री तोषेंद्र जी, जो एक एक नवयुवक को साथ लेकर और सनातन धर्म को कैसे मजबूत किया जाए और सनातन की ध्वजा को कैसे आगे फहराया जाए, उसके लिए कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। ऐसे श्री तोषेंद्र देव जी साहे जी के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधु का। शिव कृपा से शायद हमारे जीवन की यह पहली ऐसी कथा है जिसका यजमान पद संपूर्ण सनातन हिंदू बने हैं और संपूर्ण सनातनी इसके यजमान बने। इसमें किसी यजमान का नाम नहीं दिया गया इस कथा को, क्योंकि ये मादेश्वर महादेव के चरणों में हो गई। एक बार दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव। शायद इसलिए समिति ने निश्चित किया कि यह कथा कोई दूसरा नहीं करा रहा है, यह कथा स्वयं मादेश्वर महादेव करा रहे हैं और उनकी गोद में यह कथा हो रही है। जब हम इस क्षेत्र में आए तो कोई ने कहा कि जशपुर में ये बड़ा, जशपुर में वो बड़ा, पर यहाँ आकर मालूम पड़ा कि जो भी बड़ा वो सब महादेव के चरणों में पड़ा। तब ज्ञात हुआ कि यहाँ केवल एक ही बड़ा, वो है देव अधिदेव महा। बाकी के जितने भी हैं वो कह दें कि ये बड़ा, हमारे जशपुर में वो बड़ा, तो समझ लेना सब इतने बड़े महादेव के चरणों में पड़ा। इसके आगे कोई नहीं बड़ा और ना कोई खड़ा, केवल शिव, केवल शिव। और दिल से सुनो कथा। जशपुर वालों, मेरे जशपुर की जीजियों, मेरे जशपुर के जीजाओं, ना जाने कौन सा पुण्य आप लोगों ने करा होगा कि ये कथा आज 21 तारीख को प्रारंभ हो रही है और 27 तारीख जिस दिन प्रदोष है, प्रदोष के दिन मदेश्वर नाथ के चरणों में ये कथा विराम हो रही है। शायद कथा जब ली होगी तो ये भी नहीं देखा होगा कि प्रदोष पड़ रहा है क्या, तिथि कौन सी पड़ रही है, दिन कौन सा पड़ रहा है, पर कहीं ना कहीं मेरा भोलेनाथ, मेरा विश्वनाथ, मेरा मदेश्वर नाथ, मेरा शिव, मेरा शंकर उस आनंद को आपके भीतर विराजमान कर कर इस आयोजन को सफल बना।
हृदय से सुनो और जितना दिल से इस कथा को अपने अंदर उतार सकते हो उतने दिल से उतारो। इस वीराने में इस्माइली गांव छत्तीसगढ़ की इस पवित्र धरा पर जैसे शंकर भगवान एकांत में बैठकर इस पवित्र शिव महापुराण की कथा को विराजमान होकर श्रवण कर रहे हैं, वैसे ही आप और हम इस कथा का लाभ लें। कल आशीष कर रहे थे गुरुजी, इस्माइली गांव में पहुंचने के लिए ट्रेन भी बहुत दूर तक छोड़ती है, फिर वहां से 100-150 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ पहुंचना पड़ता है। बस का साधन भी दूर तक रहता है। हमने कहा आशीष, ये मदेश्वर नाथ जो बैठे हैं ना, ये साधारण नहीं है। वो एक बार अपने भक्त को भले पैदल बुला लेते हैं, पर दूसरी बार उसको 4 व्हीलर दिलाकर बुलाते हैं कि तू अपनी गाड़ी से यहां तक पहुंच। तू अपने साधन से और इस मन से भगवान शंकर की कथा को अपने भीतर उतारोगे, शिव उस भाव से आपको प्रकट होगा, उस भाव से आपको मिलेगा। कई लोगों के मन में एक शंका होती है, बड़ा बड़ा भाव उनके अंदर आ जाता है कि गुरुजी, जब हम भगवान का भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, तो हमारे ऊपर फिर दुख क्यों आता है? हमको तकलीफ क्यों आती है? हमको कष्ट क्यों आता है? शिव महापुराण की कथा कहती है, अभी आम का सीजन चालू हो गया, केरी आने लगी, आम आने लगा। आम के बगीचे में जाकर देखना, जो नया नया पौधा होता है, नया नया आम का पेड़ होता है ना, उस पेड़ में जो नए नए फूल आते हैं, हमारे इधर मध्य प्रदेश में तो उसको आम के पेड़ के मोर कहते हैं, कि आम के पेड़ में मोर आएगा। अब इधर नहीं मालूम छत्तीसगढ़ में कि उसको क्या कहते हैं, पर हमारे उधर कहते हैं मध्य प्रदेश में कि आम के पेड़ में जब फल आने वाला होता है तो पहले मोर आ जाता है, पहले फूल आ जाता है। पर जब कोई नया आम का पेड़ होता है, पहली बार उसमें अगर फूल आता है, पहली बार अगर उसमें मोर आता है, तो बड़ा सुंदर दिखता है कि कितना सुंदर है, कितना विशाल है, कितना बढ़िया है। इसमें आम आएंगे, बहुत आएंगे, ढेरों आम लगेंगे और ढेरों आम इसमें लग जाएंगे। पर जो श्रेष्ठ माली होता है ना, आम के पेड़ को जो संभालने वाला होता है, जो श्रेष्ठ माली होता है, जो बगीचे को संभालने वाला माली होता है, वो क्या करता है? उस आम के पेड़ के, नए आम के पेड़ के मोर को, फूल को तोड़ लेता, तोड़कर उसको फेंक देता उसी पेड़ के नीचे। और दुनिया के लोगों को लगा कि इतना बढ़िया आम का पेड़ है, उसमें इतने सारे मोर भी लगे, इतने सारे फूल भी लगे और इतनी सारी केरियां आएंगी, इतने सारे आम लगेंगे। परंतु गजब करा माली ने, बगीचे के माली ने तो तोड़ा फूल को, मोर को, और पेड़ के नीचे डाल दिया। कई लोगों को गुस्सा भी आया, कई लोगों को लगा भी सरी कि ये क्या करा, बताओ, आम का पेड़ में इतने सारे मोर लगे थे, इतने सारे फूल लग रहे थे, और उसने तोड़कर सब नीचे पटक दिया, उसको कुचल दिया, बेकार कर दिया। पर जो समझदार था, जिसकी चित्तवृत्ति में समझदारी थी, उसने माली को धन्यवाद दिया कि वारे माली, तूने अच्छा करा
जो पहली बार नए वृक्ष में जो मोर आए थे, फूल आए थे, उसको तोड़कर तूने कीचड़ में डाल दिया, पेड़ की जड़ में डाल दिया। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर कहता है, हमारी प्रकृति कहती है कि नया पेड़ का फूल आम के बगीचे में लगे नए पेड़ के अगर मोर को फूल को तोड़कर फेंक दिया जाए तो दूसरी बार जो फूल आते हैं और दूसरी बार जो फल आते हैं वो अपार आते हैं, जिसको गिना भी नहीं जा सकता। इतनी कृपा के साथ में उसमें आम लगना चालू हो जाते हैं, उसमें फूल लगना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जो लोग कहते हैं कि बड़ा भगवान दुख देता है, बड़ा तकलीफ आती है, भगवान तकलीफ दे देते हैं, भगवान कष्ट देते हैं, भगवान दुख दे देते हैं, हम इतना पूजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम इतना भजन करते हैं तो भी भगवान हमारी नहीं सुनता, हम भगवान को भक्ति करते हैं तो भी भगवान हमें कष्ट देता है। उसका कारण केवल इतना है, भगवान को धन्यवाद देना कि परमात्मा भी वो माली है, भगवान भी वो माली है। जैसे बगीचे का माली होता है वैसे वो परमात्मा भी माली है। और परमात्मा यदि तुम्हें कुचल रहा है, परमात्मा थोड़ा कष्ट दे रहा है, परमात्मा थोड़ा दुख दे रहा है, परमात्मा थोड़ा सा कष्ट अगर तुमको जीवन में दे रहा है तो समझ लेना कि जैसे मोर को तोड़ा गया, फूल को तोड़ा गया और जड़ में डाला गया, जिससे ये पेड़ और उन्नति करे और आगे बढ़े और बहुत उन्नति कर कर बहुत फल दे, उसी तरह भगवान भी अगर हमको दबा रहा है, कुचल रहा है, थोड़ा कष्ट दे रहा है तो समझ लेना कि परमात्मा भी हमको बहुत आगे ले जाना चाहता है। भगवान शिव की कथा कर रही है, थोड़ा कष्ट जीवन में, थोड़ी तकलीफ जीवन में, थोड़ा दुख जीवन में, थोड़ी परेशानी जीवन में अगर परमात्मा दे तो ये मानकर चलना कि वो भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच कर रखा हो, कुछ अच्छा विचार कर कर रखा हो, कुछ अच्छा सोच लिया होगा, कुछ अच्छा विचार कर लिया होगा, कुछ अच्छा अपने मन में धारण कर कर रखा होगा, जो आज प्राप्त हुआ है। और बहुत बहुत मैं जशपुर के सभी श्रोता भाई बहनों को, इस जशपुर जिले के सभी श्रोताओं को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि तुम्हारे पुण्य बड़े प्रबल हुए होंगे, जो ये शिव महापुराण की कथा मधेश्वर नाथ के चरणों में जो हो रही है। बहुत बहुत बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल भगवान शिव ने जो आपको और हमको यहां बुलाकर कथा कर इस तत्व ग्रहण करा। और मैं इस समिति को साधुवाद दूं कि वास्तवता है इस कथा की जरूरत। ये जो जमशेदपुर वासी है, जशपुर के छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं, मयाली गांव के जो निवासी हैं, या इस आसपास के क्षेत्र के जो निवासी हैं, वनवासी क्षेत्र के जो निवासी हैं, वो लोग बहुत दूर जाकर कथा को नहीं सुन पाते, बहुत दूर जाकर इस कथा का लाभ नहीं ले पाते। होता है किसी किसी के जीवन में बहुत सारे कष्ट भी होते हैं, परेशानियां होती हैं, धन की व्यवस्था नहीं हो पाती, कोई समस्याएं खड़ी रहती हैं, नहीं पहुंच पाती। पर कम से कम इस कथा के माध्यम से इस मयाली गांव में, जशपुर में, इस कथा के माध्यम से वो श्रोता जो कभी किसी पंडाल में बैठकर कथा नहीं सुन पाए, कम से कम इस पंडाल में बैठकर कथा सुनकर अपने जीवन का आनंद तो पा लेंगे। दिल से सुन, धारण करो, और जो अपने जीवन में उतारने लायक हो,
अपने जीवन में जो अच्छा लगे कि शिव महापुराण के माध्यम से ये हमारे जीवन के लिए श्रेष्ठ है, वो ले लो, वो ग्रहण करो, वो धारण करो। अब इतना बड़ा बाजार लगा है, आपने देखा होगा जब बाहर से आप लोग यहाँ आ रहे होंगे कथा स्थल पर, तो ग्राउंड के बाहर बहुत बड़ा बाजार लगा है। आप कहीं पर भी घूमोगे तो बाजार लगा है, कोई कंकु बेच रहा, कोई रोली बेच रहा, कोई मोली बेच रहा, कोई कपड़ा बेच रहा, कोई खाने का सामान बेच रहा, कोई सामान, कोई श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोई मंत्र, कोई किताब, कोई कुछ श्रृंगार का सामान, कोई हार, कोई बिंदी, कोई चूड़ी, सब बेचने में लगे हुए हैं। ढेर बाजार लगा। बाजार तो बहुत बड़ा लगा है, क्या पूरा सामान तुम खरीद लोगे? जम के बोलो जरा, जम के। नहीं। क्या खरीदोगे? जिसकी तुमको जरूरत है। जो जरूरत का सामान है वो आप खरीदोगे। अब बाजार में घूम रहे हो, ढेरों सारी सामग्री मिल रही है, बहुत सारा सामान मिल रहा है, पर आपने कुछ खरीदा नहीं है। जो आपको जरूरत लगी, जो आपको लगा कि मेरे काम का है, आपने वो खरीदा, वो लिया, बाकी का आप सब छोड़ दिए। और अगर मन करा आपका कि नहीं मैं तो पूरा सामान खरीदूं, तो खरीद कर ले भी गए तो मालूम पड़ा कि वो सारा की सारा कबाड़ा हो गया, वो तो भंगार में चले गया, कबाड़े में चले गया, बेकार हो गया। जो काम का था वो तो मैंने ग्रहण करा। पूरे 3 घंटे की कथा में 1 बजे से 4 बजे तक जो ये जशपुर में मायाली गांव में जो मधेश्वर नाथ के चरणों में जो कथा हो रही है, इस 3 घंटे की कथा में जो आपको अच्छा लगे, पूरा बाजार भले ना भाई, पर जो आपके जीवन को अच्छा लगे कि ये मेरे जीवन को अच्छा है और ये मुझे उतारना चाहिए, मेरे जीवन को ये अच्छा कर सकता है, मेरे जीवन को ये श्रेष्ठ बना सकता है, उसको उतारने का प्रयास करो। जैसे बाजार में बहुत सारा सामान है पर लिया वही जाता है जो हमारे काम का होता है, उसी तरह कथा में बैठकर जो आपकी जिंदगी को सार्थक बना सके, जो आपके जीवन को श्रेष्ठ बना सके, उसको ग्रहण करने का प्रयास करें। और किया। देवराज नाम का ब्राह्मण शिव महापुराण की शुरुआत एक देवराज नाम के ब्राह्मण से होती है, और वो देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लेता है पर ब्राह्मण जैसा कर्म नहीं कर पाता। ऐसे संसार में ना जाने कितने लोग हैं। जो जन्म तो ले लिए पर उस जन्म से दूर हो गए। और याद रखना, भारत की भूमि पर जन्म मिले और भारत की भूमि पर जन्म मिलने के बाद में सनातन धर्म हमारा हो, हिंदू धर्म हमारा हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे भारत की भूमि पर जन्म दिया और साथ में सनातन धर्म दिया, हिंदू धर्म दिया। बांटना नहीं सिखाया। जिस धर्म ने एकजुटता दिखाई है कि आप एक साथ बैठकर भगवान का भजन करो, एक साथ बैठकर भोजन करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो, एक साथ बैठकर मंत्र जाप करो, एक साथ बैठकर नाम जाप करो, एक साथ बैठकर स्मरण करो। और उसका सबसे बड़ा प्रमाण सनातन धर्म ने इस 2025 में दिखाया, कुंभ का मेला, महाकुंभ, जिसमें करोड़ों करोड़ों 70 करोड़ के करीब में भक्त पहुंचे और एकजुट होकर मां त्रिवेणी के संगम पर स्नान करना, भगवान का मंत्र जाप करना, एकजुट होकर भगवत स्मरण में डूबना, ये सनातनी ने अपनी एकता को जागृत कर संपूर्ण विश्व में दिखा दिया कि सनातन धर्म क्या है। घर जाकर अपनी अपनी नजर उतरवाना कि हमें सनातन धर्म में भगवान ने जन्म दिया,
सनातन धर्म में हम पैदा हुए, सनातन धर्म में पैदा होने के बाद भारत की भूमि पर हमारा जन्म हुआ। भारत की भूमि पर जन्म लेना, सनातन धर्म में जन्म लेना, हिंदू धर्म में जन्म लेना और साथ में भगवान की अविरल भक्ति को धारण करना, भगवान के भजन को धारण करना। ऐसे कई है। शिव महापुराण में संवाद आता है देवराज नाम के ब्राह्मण का, कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी वो ब्राह्मण नहीं बन पाए। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाए। और ऐसे कई पढ़े हैं। अच्छे कुल में जन्म मिल जाए, मानव का शरीर मिल जाए और मानव के शरीर के साथ में ये भगवान से प्रार्थना करना कि पूर्ण शरीर। कई संसार में ऐसे भी जन्म हैं, किसी को भगवान ने एक नेत्र नहीं दिए, किसी को आंखों की रोशनी नहीं दी, कोई ऐसा जन्मा जिसको श्रवण शक्ति नहीं दी, कोई ऐसा जन्मा कि जिसको भगवान ने वाणी नहीं दी, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने चरण नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने हाथ नहीं दिया, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने बुद्धि नहीं दी, कोई ऐसा जन्मा जिसको भगवान ने विवेक नहीं दिया। पर भगवान ने अगर तुम्हारा शरीर पूरा दिया है, पाँव दिए, हाथ दिए, नेत्र दिए, श्रवण दिया, वाणी दी, सोचने समझने की बुद्धि दी, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तेरी कृपा बड़ी हम पर है जो तूने हमें पूर्ण शरीर दिया। ये तेरी कृपा से मिला। भगवान को साधुवाद दो कि तूने बड़ी कृपा करी जो हमको ये जन्म दिया। और आज मैं इस व्यासपीठ से आज हम कहेंगे एक बात को कि मयाली गांव वालों को ये बोलना चाहिए, भगवान को तुमने बड़ी कृपा करी जो मयाली गांव में जन्म दिया, जो महामधेश्वर नाथ विराजमान है। छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि दी, ये धान का कटोरा, ये छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा, और उसमें भी मयाली गांव जहां पर मधेश्वर नाथ विराजमान है। ये तेरी कृपा से मिला है, तेरी दया से मिला है, तेरी करुणा से मिला है। और उसमें भी जन्म मयाली गांव में मिल गया, मधेश्वर नाथ के चरणों में मिल गया, और उसमें भी इतना बड़ा जशपुर छोड़कर, तहसील छोड़कर कथा भी मिली तो मयाली गांव वालों को मिली। ये भी एक बड़े श्रेष्ठ भाग्य। हर हर, दोनों हाथ उठाकर जरा हर हर। ये तेरी कृपा, ये तेरी दया, ये तेरी उदारता, ये तेरी करुणा, ये तेरी दया से आप लोग आए हैं। झारखंड है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ के भी बहुत दूर दूर क्षेत्र से सभी शिव भक्त यहाँ पहुँचे हैं। दिल से बाबा को प्रार्थना, दिल से विनय करो, निवेदन। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर साथ में बोलना है सभी को। मधेश्वर नाथ के चरणों में बैठकर बोल रहे हो, मधेश्वर नाथ तक ये बात पहुँचना चाहिए। और दिल से बाबा को अपने हृदय का भाव अवश्य कहिए, साथ में बोलिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख। शिव का चरित्र कर रहा है। कोई पुण्य हमारे और आपके जो हम शंकर तक पहुंचे, शिव तक। और देखिए, अभी आपको कहा था कि जो एक बार कैलाश की यात्रा न कर कर आया हो, वो एक बार छत्तीसगढ़ के जशपुर मयाली गांव आकर ये कैलाश की दर्शन, ये मधेश्वर नाथ का दर्शन जरूर कर। पूरे 7 दिन में, आज तो कथा का पहला दिन है और जो ये लीला का दर्शन आप कर रहे हो, ऐसा दर्शन तो आपने भरी बारिश में ना किया होगा। तो भगवान शिव की इस अनुपम लीला का दर्शन। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया। भगवान से प्रार्थना करना कि अगर हमें जन्म दिया है सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, तो हम वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में प्रयास करें कि अपने जीवन को हम सार्थक बनाएं। भटके ना, गलत मार्ग पर ना जाए, गलत विचारों में ना जाए, गलत दृष्टि में ना जाए, गलत भावों में ना जाए। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है। देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म तो ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित हो गया। और फिर निवेदन है, अगर पत्नी, बच्चा, परिवार की बात रहे ना, तो मेरा शंकर निभा सकता, मेरा शिव निभा सकता। भगवान साथ कब छोड़ता है? बहुत ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा, कि परमात्मा साथ कब छोड़ता है? जब व्यक्ति गलत राह पर चल देगा, गलत मार्ग पर चल देगा। जब वो गलत मार्ग की ओर बढ़ता है, परमात्मा साथ छोड़ देता। देवराज नामक का ब्राह्मण जब तक अपने पत्नी के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने बच्चों के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक अपने माता पिता के लिए कमाया, शिव ने साथ दिया। देवराज नाम का ब्राह्मण जब तक सत्कर्म की ओर बढ़ता रहा, अपने परिवार, कुटुंब, मित्र, दोस्त सबके लिए कमाया, शंकर ने साथ दिया। पर जब देवराज नाम का ब्राह्मण एक वैश्या का संग पकड़ लिया और वैश्या ने कह दिया कि मुझे राजा के पत्नी के गले में जो हार पड़ा है, वो हार तुझे ला कर देना। एक गलत स्त्री का संग। और हमने पहले भी कथा में कहा है, ध्यान लगाकर सुनिएंगे तो स्मरण में रहेगा, पराया धन और पराई स्त्री, पराया धन और पराई स्त्री एक दिन व्यक्ति को बर्बाद कर देती। पराया धन और पराई स्त्री एक दिन बर्बादी के सिरे पर ले जाकर छोड़ देती। थोड़ा स्मरण में रखे, आपको स्मरण में रहिए।
करोड़ों का किसी का धन पड़ा हो ना, किसी का वैभव पड़ा हो, करोड़ों की दौलत पड़ी हो ना, वो किसी काम की नहीं। अगर आपकी है तो आप स्वीकार करिए। हर हर पर धन पर स्त्री का जब संग पड़ गया तो व्यक्ति बर्बाद हो गया, व्यक्ति नष्ट हो गया। और देवराज के साथ में यही हुआ। घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, पूरा घर अच्छे से चल रहा था, कोई चीज की जरूरत देवराज को नहीं पड़ती। पर जब एक वैश्या का संग देवराज को हो गया, उसकी सुंदरता देखकर, उसका चेहरा देखकर, उसकी सुंदरता का गुणगान करते हुए देवराज उस वैश्या का संग जब पकड़ लिया, फिर निवेदन है, जो लोग छोटे पंडालों में हैं उनसे निवेदन है बड़े पंडालों में आ जाए। पानी बहुत तेज है और जहाँ जहाँ जगह मिलती जाए वहाँ आप लोग आनंद से विराजमान हो, बैठें, क्योंकि जलवृष्टि बहुत तेज है, उसका स्मरण आप लोग रखें। पानी बहुत तेज है, उसका ध्यान रखें, और अंधेरा भी बहुत है, उसका भी स्मरण रहे। घर में सुंदर नारी है, घर में सुंदर स्त्री है, घर में सुंदर बच्चे हैं, विद्वान बच्चे हैं, घर में बुजुर्ग माता पिता है, पर देवराज नाम का ब्राह्मण एक गलत स्त्री के चक्कर में, गलत नारी के चक्कर में पड़ गया। और जब देवराज गलत स्त्री के चक्कर में पड़ा तो उस स्त्री ने कह दिया कि मुझे गले में पहनने के लिए रानी के गले में जो हार पड़ा हुआ है, रानी के गले में जो हार डला हुआ है, रानी के गले में जो हार पड़ा है वो हार मुझे ला कर दो, मुझे वो हार चाहिए। सुना देवराज, अभी तक देवराज ने कभी भी चोरी नहीं करी थी, देवराज ने कभी गलत कर्म नहीं करा था, गलत कृत्य नहीं करा था। केवल एक स्त्री के चक्कर में पड़कर, एक नारी के चक्कर में पड़कर, एक पर स्त्री के चक्कर में पड़कर देवराज ने चोरी का क्रम पहली बार प्रारंभ करा और चोरी करने के लिए राजभवन में पहुंच गए। कल हम जब मयाली गांव के लिए रायपुर से चले थे, मैं दीदी को कहूँगा कि जब मयाली गांव से चले तो वहाँ रायपुर में पहुँचने से पहले हमने सूचना करी कि हम जब मयाली पहुँचें तो बाबा को, मदेश्वर नाथ जी को थोड़ा गंगा जल चढ़ाना है। पर मदेश्वर नाथ जी पर गंगा जल नहीं चढ़ पाया, क्योंकि वो जो
हेलीकॉप्टर से चढ़ना था, वो व्यवस्था उस हिसाब से पूर्ण नहीं हो पा रही थी। अब हमारे साथ में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी थे, दीदी, तो वो स्वास्थ्य मंत्री जी बोले गुरुजी गंगा जल तो साथ में है पर शंकर जी को चढ़ नहीं पा रहा। तो हमने उनसे कहा कि अब बाबा को गंगा जल कल कथा के समय पर ही चढ़ जाए। और आज जो ये नज़ारा मदेश्वर नाथ जी का जो दर्शन करने को मिल रहा है, बाबा अपना स्नान खुद गंगा जल से कर रहे हैं, इससे बढ़कर मदेश्वर नाथ का और क्या आनंद है। यही शिव। दोनों हाथ उठाकर एक बार प्रेम से हर हर महादेव। और वो गंगा जल का जो घड़ा है दीदी, वो घड़ा आज भी हम जान ठहरे हुए हैं नांदेकर जी के यहाँ, ऐसा कुछ नाम है उनका, उनके ठहरे, तो वहां गंगा जल का घड़ा आज भी रखा हुआ है। अभी आगे शिव शिव है। आप जिस भाव से उसको भजोगे, आप जिस हिसाब से उसको भजोगे, आपका मन, आपका हृदय जितने प्रेम से, जितने भाव से आप उसको भजोगे, वो स्वीकार करेगा। जितने भाव से। एक स्त्री का संग क्या पकड़ा उस देवराज नामक के ब्राह्मण ने, गलत संगत में पड़ गया, चोरी करने में लग गया, गलत विचारों में आ गया, गलत दृष्टि में आ गया, गलत कार्य में जाने लगा। और हुआ क्या, आखिरी में फिर हुआ क्या कि वो देवराज जब चोरी का धन लेकर, वो देवराज जब चोरी का धन लेकर, सामान लेकर आया और शरीर में पड़ने लगा ताप, तो विचार करा कि अब ये चोरी के धन को लेकर मैं कहां जाऊं। किस जगह पर जाना था? वेश्या के घर। चोरी का धन लेकर पहुंच गया भगवान शंकर के शिवालय में, शंकर के मंदिर। और चोरी का धन लेकर जब वो शंकर के मंदिर में पहुंचा, शिवालय में पहुंचा, शंकर के मंदिर में जैसे ही गया, शरीर में इतना ताप पड़ रहा था कि वो दुबक कर चोरी के धन को अपने अंदर छुपाकर और एक कोने में जाकर एक दीवार से टिक कर बैठ गए। अब देवराज को यह नहीं मालूम कि वो चोरी का जो धन लेकर चला है, वो चोरी का जो धन लेकर पहुंचा है, उसको तो लग रहा था कि कोई साधारण स्थान होगा। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर वो कभी तो मंदिर नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर कभी वो शिवालय नहीं गया था, ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद कभी उसने भगवान का नाम उच्चारण नहीं करा था। पर पहली बार चोरी के धन को लेकर, चोरी के आभूषणों को लेकर वो शंकर के मंदिर में एक दीवार से छुपकर बैठ गए। और वहीं शिव मंदिर में भगवान शंकर की उस पवित्र धरा पर, उस शिवालय में कोई एक ब्राह्मण, कोई एक संत, कोई एक साधु, कोई एक सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहा था। और बीच बीच में दोनों हाथ उठाकर कह रहा था हर हर महादेव। और जैसे ही वो हर हर महादेव कहता, देवराज को बड़ा चिढ़ छूटता, बड़ा गुस्सा आता कि मेरे शरीर में ताप पड़ रहा है, मुझे बुखार आ रहा है, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, मुझे ठंड लग रही है, और ये बार बार चिल्ला रहा है हर हर महादेव। देवराज को क्रोध आ गया। शिव कथा कहती है कहीं